दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यह है वीडियो लेक्चर नंबर 25 और इससे पहले मैं वीडियो लेक्चर नंबर 24 अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और अपनी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की जो प्रिपरेशन आपकी उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ड्सवर्थ पोम और टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ। जो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है और टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, वो उसकी थीम क्या है आपकी? ए, the loss of childhood innocence and the fading of imaginative vision. B, the joys and sorrows of romantic love. C, the beauty and power of nature. And D, the struggle for social justice. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द फेडिंग ऑफ इमेजिनेटिव विजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर। द कलेक्शन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज जो लिरिकल बैलेट्स जो कलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? ए, mark the beginning of romantic movement in English literature. B, introduce the use of free verse in English poetry. C, establish the epic poem as the dominant form of poetic expression. D, celebrated the virtues of urban life. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्क द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। वर्ड्सवर्थ पोम टिंटन एबी इज सबटाइटल्ड। जो वर्ड्सवर्थ की जो पोम है, इंपॉर्टेंट पोम टिंटन एबी, उसका सबटाइटल क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of Wye during a tour July 13, 1798. B, odd on a Grecian urn. C, lines written in early spring. D, the rhyme of the ancient mariner. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। वर्ड्सवर्थ कंसेप्ट ऑफ स्पॉट्स ऑफ टाइम रेफर टू। जो वर्ड्सवर्थ का जो कंसेप्ट है स्पॉट्स ऑफ टाइम का, वो किस चीज़ को रेफर करता है? ए, मोमेंट्स ऑफ इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस दैट हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स माइंड एंड सोल. बी, ब्रीफ पीरियड्स ऑफ क्रिएटिव इंस्पिरेशन. सी, स्पेसिफिक लोकेशंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू द पोएट. एंड डी, द आवर्स ऑफ द डे व्हेन नेचर इज मोस्ट ब्यूटीफुल. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोमेंट्स ऑफ इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस एंड दैट हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स माइंड एंड सोल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट पोएट्री शुड बी रिटन इन। वर्ड्सवर्थ मानते थे कि जो पोएट्री है वो किस तरह लिखी जानी चाहिए आपकी? ए, एलिवेटेड एंड ऑर्नेट लैंग्वेज. बी, द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. सी, क्लासिकल मीटर्स एंड फॉर्म्स. एंड डी, ए हाईली सिम्बॉलिक एंड एलिकोरिकल स्टाइल. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ थे बहुत ही अपनी पोएट्री को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखते थे वो, ताकि कॉमन पीपल इसको समझ सकें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो दोस्तों ये थे आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।